राजस्थान के श्रीगंगानगर में लगातार हुई बारिश से आई बाढ़ तबाही मचा रही है। सड़क से लेकर घर तक सब दरिया में तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव का काम किया जा रहा है। बीएसएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। गिर सोमनाथ के फासपिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखाई देने लगी है। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है। जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार नदी में गिर गई। चंदनगढ़ इलाके में कार में सवार दो लोग रास्ता पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। काफी देर तक कार सवार दोनों लोग पानी में फंसे रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में अंबिका नदी का रौद्र रूप दहशत पैदा कर रहा है। नदी का बढ़ता जलस्तर कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं बाढ़ के साथ बहकर आई गंदगी आफत बन गई है। कई इलाके में सैलाब कम हो रहा है, लेकिन पानी घटने के बावजूद भी मुसीबत बरकरार है। सड़क से कीचड़ और गंदगी हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। रास्ता बाधित होने की वजह से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। इसके साथ ही तेज बारिश और आंधी से जगह जगह कई पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। इसके साथ ही निचले इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में तेज आंधी और बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बारिश की वजह से एक पेड़ टूटकर गिर गया है, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दबी दिखाई दे रही हैं। गनीमत ये रही कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में देखते ही देखते हनुमान मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें नागपुर जिले के इतवारी इलाके की है, जहां भारी बारिश से मंदिर भरभरा कर गिर गया। दरअसल नागपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मंदिर की नींव कमजोर पड़ गई और मंदिर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। कुदरत की कहर के बीच एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। एक दुल्हन अपने परिवार के साथ नाव पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची और इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। पटना में पीएफआई मामले में एटीएस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पुलिस का दावा है कि दानिश ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसका सक्रिय मेंबर भी है। गजवाए हिंद ग्रुप में अगले साल से यानी 2023 से डायरेक्ट जिहाद छेड़ने की बात की गई है। इस चैट में कहा गया है कि खिलाफत का ऐलान यहाँ के इंडियन मुस्लिम करेंगे। लखनऊ के लुलु मॉल परिसर में बिना इजाजत सुंदरकांड का पाठ करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरअसल मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। वहीं लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के बाद मैनेजमेंट ने धार्मिक आयोजन पर रोक लगाने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी से जावेद नाम की लड़की को गोली मारने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पार्क के पास बैठे जावेद को कुछ लड़कों ने गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। फिर सभी आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित लड़का अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी नाबालिग हैं। आरोपी ने पुराने रंजिश में बदले की भावना से जावेद को गोली मारी। बिहार के सहरसा जिले में सेना के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां चेकिंग के समय पुलिस और जवान में नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने डंडे से उस जवान को पीट दिया। मारपीट में जवान का कपड़ा भी फट गया। इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित ड्राइवर के मुताबिक बदमाशों ने गाड़ी चेकिंग के नाम पर ट्रक को रोका और फिर डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के साथ लूटपाट भी हुई, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। आरोपी की थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यूपी के बाराबंकी में नए सिरफिरे
एक सिरफिरे आदमी ने अपनी पत्नी और छोटे भाई के बीच अवैध संबंधों के शक में पहले पत्नी की हत्या कर दी, फिर छोटे भाई और पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसके भाई की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे मामले से पर्दा उस वक्त उठा जब ये आरोपी घर की छत पर खड़ा होकर तमंचे से खुद को गोली मारी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के समस्तीपुर में एक सनकी दामाद ने अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति अपनी पत्नी को मारना चाहता था, लेकिन तभी बचाव के लिए उसकी सास सामने आ गई और मिसफायर की वजह से उसकी मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले भी कर दिया। दिल्ली के द्वारका में पड़ोसियों ने एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक देर रात किसी बात को लेकर मुकेश का अपने 2 पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसकी मौत भी हो गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ट्रक डिवाइडर से जाकर टकरा गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रक में विस्फोट होने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग को बुझाया जा सका। आग में झुलसने की वजह से ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कंडक्टर बुरी तरीके से झुलस गया। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस की सेना ने एक के बाद एक मिसाइलें दाग दी और इस ताबड़तोड़ बमबारी में रिहायशी इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया। मिसाइल गिरने की वजह से एक इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जबकि हमले की वजह से वहां आग लग गई और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया और आग ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जंगलों में लगी आग कहर बरपा रही है। देखते ही देखते जंगल का 4000 हेक्टेयर का इलाका जलकर राख हो गया और जंगलों से आग की लपटें उठने लगी। ऐसे में जंगल को बचाने के लिए दमकल कर्मियों ने अफरा तफरी मची। वहीं हालात को देखते हुए अब तक 11000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। थोड़ी मदद करने की कोशिश करते हैं। कमर तक पानी है, लोगों के घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही बचाने के बाद अब बादलों का रुख उत्तर भारत की तरफ हो रहा है। वहां पर बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अमरावती में सैलाब का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 मजदूर जो सैलाब में फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो यहाँ पर 10 लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। टॉर्च की रोशनी में ये रेस्क्यू होता है और जब रात का समय होता है अंधेरे में काफी मुश्किलें पेश आती हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये कहा जा सकता है कि मौत को मात दे दी है। देर रात जो 10 मजदूर फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बरसाती नाले में ये रेस्क्यू होता है, टॉर्च की रोशनी में राहत बचाव का काम होता है और अब 10 मजदूर जिंदगी की जंग जीत गए हैं, उनको बचा लिया गया है। पानी कहर बरपा रहा है। आसमानी आफत के आगे लोगों की जिंदगी बेबस हो गई है। वहां पर लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं और 10 मजदूरों को वहां पर बचा लिया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के अमरावती से दिखा रहे हैं। तो देर रात फंसे हुए थे 10 मजदूर जिनको बचाया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ये बरसाती नाले में किस तरीके से अंधेरे में रेस्क्यू होता है, क्योंकि उजाले में दिक्कतें कम पेश आती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन इन लोगों ने मुश्किलों को मात दिया। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं।